नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारी मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहन् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुंद कुंद आचार्य भगवान द्वारा रचित महामंगलमय ग्रंथादिराज समयसार जी परमागम और अमृतचंद्र आचार्य भगवान द्वारा जिनकी आत्मख्याति नामक टीका हुई है, इस मंगलमय ग्रंथ की छठी गाथा जिसका स्वाध्याय आज अपन गुरुदेव के मंगल प्रवचनों के माध्यम से कर रहे हैं। आचार्य भगवान ऐसा फरमाते हैं कि जिसे श्रद्धा का निश्चय होता है, श्रद्धा का निश्चय द्रव्य है और जो ज्ञायक एक भाव है वो उनके श्रद्धा में आते ही जैसा द्रव्य है ऐसा समझ में आता है कि वो द्रव्य प्रमत अप्रमत से रहित है। वो ज्ञायक भाव जड़ भाव रूप नहीं होता और उसी ज्ञायक भाव को समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्नपने उपासना होते ही वह शुद्ध कहलाता है। अब ये द्रव्य का निश्चय जीव को अनादिकाल से ख्याल में आया है, लेकिन खाली द्रव्य का निश्चय ख्याल में आने से काम नहीं बनता।
द्रव्य के निश्चय के साथ में ज्ञान का निश्चय, यानी कि ज्ञान पर्याय का निश्चय, यानी कि ज्ञान पर्याय के अंदर में प्रतिपल जो परिणमन होता है, उस परिणमन का निश्चय क्या है, कैसा है ज्ञान स्वभाव, और उस ज्ञान स्वभाव के अंदर में क्या जानने में आता है, वो बात जब समझ में आती है, वो बात जब पकड़ में आती है, यानी कि द्रव्य के निश्चय के साथ में पर्याय का निश्चय भी ख्याल में आता है, तब उसकी दृष्टि वस्तु के ऊपर जाते ही द्रव्य पर्याय रूप वस्तु का शुद्ध परिणमन हो जाता है। पर्याय का निश्चय का मतलब होता है कि पर्याय के अंदर में द्रव्य विराजमान है, वो पर्याय पर्याय की ओर नहीं देखती और पर्याय में विराजमान द्रव्य की ओर देखती है। यानी कि श्रद्धा के अंदर में एकांत हो और ज्ञान के अंदर में अनेकांत हो, ऐसा नहीं होता। सीधी सादी समझ ऐसी है कि श्रद्धा के अंदर में एक होता है और ज्ञान के अंदर में अनेकांत होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों ही एक दिशा में युगपद चले तब अनुभूति होती है। यानी श्रद्धा में तो द्रव्य का निश्चय हो और ज्ञान में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हो, ऐसा नहीं होता। ज्ञान में भी एकांत हो, श्रद्धा में एकांत और ज्ञान में भी एकांत, दोनों एकांत की ओर जब एक साथ चलते हैं तब श्रद्धा भूस को मारती है, जंप करती है स्वभाव की ओर। लेकिन वो स्वभाव की ओर कूदका मारे, जंप मारे, भूसका मारे, उसका पहले ज्ञान के अंदर में एकांत कैसा होता है, किस तरह से होता है, ये बात समझने योग्य है। क्योंकि सामान्य समझ जो है वो सही भी है कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो उसके अंदर में स्व और पर दोनों का प्रकाशन होता है। लेकिन स्वपर का प्रकाशन होने पर भी छद्मस का लक्ष्य एक समय में एक के ऊपर होता है, दो के ऊपर नहीं होता। अब स्वपर का प्रकाशन हो रहा प्रतिपल ज्ञान के अंदर में, और उस स्वपर का प्रकाशन होते हुए एक का ही प्रकाशन होता है। एक का अस्थि रूप प्रकाशन और दूसरे का नास्ति रूप प्रकाशन, यानी कि दोनों ही ज्ञान में एक साथ में प्रतिभासित होते हुए भी एक जानने में आता है और दूसरा जानने में नहीं आता है। ऐसा हुए बिना
आज तक जीव ने जो ज्ञान पर को जानता है उसी को ज्ञान समझा है, लेकिन पर वास्तविकपने जानने में नहीं आता, खरेखर जानने में नहीं आता। ज्ञान पर्याय का ही ज्ञान होता है और ज्ञान पर्याय का ज्ञान होते हुए उस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक भी जानने में आता है, ज्ञायक भी जानने में आता है। उस बात से आगे बढ़कर ज्ञायक ही जानने में आता है। वहाँ तक नहीं आने पर दृष्टि ज्ञायक के ऊपर जाती नहीं है। अनादिकाल से जीव इस भी और ही की रमत को समझ नहीं पाया। पहले तो ज्ञायक जानने में आता है, इस बात पे नहीं आता। ज्ञान की जो व्यवस्था है उसको भली भांति अपन समझे, वो अत्यंत आवश्यक है। आचार्य भगवान अनुभूति में से बाहर आकर यह कहते हैं कि प्रतिपल जो परिणाम हो रहे हैं उस ज्ञान रूप परिणमन में ज्ञेयाकार जगत ज्ञेय के आकार रूप प्रतिबिंबित हुआ, वो ज्ञानाकार अपना ही है। यानी कि ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ ही नहीं। पहले तो इस बात का निर्णय करें कि ज्ञान ज्ञेयाकार है कि ज्ञानाकार। क्योंकि जब तक ज्ञेयाकार ज्ञान ऐसा समझ में आएगा तब तक वो ज्ञान की मर्यादा में नहीं आएगा। ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान, तो उसके अंदर में वो ज्ञेय के ऊपर में उसकी दृष्टि जाती है। ज्ञेय ऊर्ध्व रहता है और ज्ञेय के ऊपर दृष्टि जाने से ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, अज्ञान रूप परिणमित हो जाता। इंद्रिय ज्ञान का जन्म होता, विकल्प होता, और वो विकल्प होते ही, इंद्रिय ज्ञान का जन्म होते ही स्वभाव के अंदर में ज्ञान होते हुए भी जाननारपणु प्रत्यक्ष होवा छता पण दृष्टि वहां पर नहीं आती। प्रमाण की मर्यादा में जीव नहीं आता। आज तक अपन इस वाक्य को बहुत ही दोहराते हैं कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। अब प्रमाण के बाहर माने ज्ञेयाकार रूप ज्ञान हुआ तो ये प्रमाण के बाहर ही है। क्योंकि प्रमाण उसको कहते हैं कि ज्ञान पर्याय में ज्ञान का ही ज्ञान होता है। इस स्थिति पर आकर खड़ा रहे तो प्रमाण में आया कहलाता है। ज्ञान पर्याय का ही ज्ञान, गुरुदेव श्री ने ये बात को कितना दोहराया है। देखिए अपन फिर से एक बार 219 नंबर का पृष्ठ।
दूसरा पैराग्राफ। અમે તો કહે છે કે રાગ ને શરીર જે કંઈ દેખાય તે કાળે તેને આકારે જ્ઞાન થયું, માટે એને કારણે થયું એમ નથી। पहले तो शरीर इत्यादि जो कुछ भी दिखता उस आकार ज्ञान हुआ, उसलिए उनके कारण हुआ ऐसा नहीं है। अमारो ज्ञाननो स्वभाव ज एवो छे के स्वने जाणता परने जाणवानो पर्याय मारो पोताथी पोतामां थयो छे। एने अमे जाणीए छीए। कोने जाणीए छीए? अपनी पर्याय अपने से हुई है उसको हम जानते हैं। ये स्वभाव है ज्ञान का। हुई है अपनी पर्याय और वो अपनी पर्याय को ही जानता है। आहा हा, अरे प्रभु एनी वाणी तो जुओ। आहा हा, ए संतोनी वाणी साक्षात मळे अने ए आहा हा गजब वातुं छे ने। ए ज्ञाकार अवस्थामां ज्ञायकपणे जे जणायो जोयुं। ज्ञाकार अवस्थामां ज्ञायकपणे ए ज्ञाननी पर्यायपणे ए जणाणो छे। ज्ञाननी पर्याय तरीके ए जणाणो छे, परनी पर्याय तरीके जणाणो छे एम नथी। ज्ञान अपनी पर्याय की मर्यादा छोड़कर बाहर चला जाए उसको ज्ञान नहीं कहते। उसको इंद्रिय ज्ञान जड़ कहते हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अपनी मर्यादा को छोड़ता ही नहीं। वो अपने पर्याय को जानता है, अपने में जानता है, अपने में रहकर जानता है, पर से निरपेक्ष जानता है। भाई मारक बहु झीणो बापू, ये बात थोड़ी सूक्ष्म पड़े तो भी इसी बात को अपने को दोहराना है। तब तक दोहराना है जब तक पूरी की पूरी समझ में ना आ जाए। और कृपालु देव समझ उसे कहते हैं कि जिस समझ के पीछे स्वभाव में समाना हो उसी का नाम समझ है। आत्मानी बात सांभळीने समझीने स्वभावमां समावવું तेનું नाम समझવું છે। तो समझ उसको कहते हैं जिसके अंदर में स्वभाव के अंदर में वो समा जाए। आज तक वो स्वभाव के अंदर में नहीं समाया। क्यों नहीं समाया? तो उसका उत्तर देते हैं आचार्य भगवान। ज्ञाकार थवाथी ते भावने ज्ञायकपणुं प्रसिद्ध छे। परिणाम हुआ है ज्ञाकार, माने जो परिणाम ज्ञान परिणाम उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न हुए वाले उत्पाद होने वाला परिणाम ज्ञाकार रूप परिणमित हुआ है। वो परिणमित हुआ ज्ञाकार परिणाम, उस परिणाम को ज्ञायकपणुं यानी के जाननारपणुं प्रसिद्ध है। जगत के जीवों को ये व्यवहार का परिचय है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये परिचय गलत है। कैसे गलत है? कि जैसे अग्नि लकड़ी को नहीं जलाती वैसे ही ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता। अग्नि लकड़ी के आकार रूप हो जाए तो अग्नि ने लकड़ी को जलाया तो बाड़नार कहना ये व्यवहार है, आरोपित कथन है। ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाए तो ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना,
तो जाणनार कहने में आया, ऐसा नहीं है, यह आरोपित कथन है। जैसे ज्ञेय पदार्थ है वैसे ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए तो उसको जाणनार कह देने में आया। लेकिन ये संसारी जनों को समझाने के लिए आरोपित उपचार से कहा गया कथन है, क्योंकि वो जानता है अपने में अपनी पर्याय को। अब जाने अपनी पर्याय को और अपनी पर्याय को जानते हुए भी यह कहना कि हम पर को जानते हैं और हम आधार लेते हैं ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव का। स्वभाव कभी भी अपेक्षित नहीं होता, स्वभाव कभी भी पराधीन नहीं होता, स्वभाव कभी अपने स्वभाव की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। स्वभाव अपने स्वभाव को छोड़कर यदि जानना उनका स्वभाव है तो अपनी पर्याय को जानने तक ही वो सीमित रह सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो संसारी जीवों का यह कहना कि हमने राग को जाना, शरीर को जाना, वाणी को जाना, लोकालोक के पदार्थों को जाना, ये घोर अज्ञान का कारण है। हमने ज्ञान को उसकी सीमा में नहीं रहने दिया, जबकि ज्ञान पर्याय को ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता। और जो ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है उस ज्ञान के अंदर में स्व विश्व और पर विश्व दोनों ही प्रकाशित होते हैं। पर विश्व में ज्ञान को पर की अपेक्षा नहीं है और सविश्व जो प्रकाशित होता है उसमें स्व की अपेक्षा भी ज्ञान को नहीं है। स्व और पर दोनों का प्रकाशित होना एक ज्ञान का स्वतंत्र साम्राज्य है। ज्ञान शरीर से बना हुआ है और ज्ञान शरीर से बना हुआ ज्ञान अपने ज्ञान वैभव में ही रहता है। ज्ञान शरीर से बना होने से उसके अंदर में जो कुछ भी जानने में आता है वो ज्ञान का विश्व है। पर को जाने तो ज्ञान का पर, और स्व को जाने तो ज्ञान का स्व। न पर का ज्ञान होता है न स्व का ज्ञान होता है। पहले तो अपन को ज्ञान पर्याय का निश्चित करना होगा। ज्ञान पर्याय जो परिणमती है अपनी सीमा में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर, अपने स्वभाव में रहकर, उसको किसी की भी अपेक्षा नहीं हो सकती, किसी की भी पराधीनता नहीं हो सकती। तो जब उनको पर की पराधीनता नहीं है तो स्व की पराधीनता उसे क्यों हो। उनका स्वभाव स्वच्छ है, निर्मल है, तो उस निर्मल स्वभाव में स्वलोक प्रकाशित होता है। तो ज्ञान के अंदर में ही स्व का प्रतिभासन और पर का प्रतिभासन एक साथ होता है। अभी ये दो का प्रतिभास होने पर भी लक्ष्य एक समय के अंदर में एक के ऊपर होता है। जब उसका लक्ष्य पर प्रकाशन में हो जाता है कि ज्ञान में पर जानने में आता है
तो ज्ञान ज्ञान की सीमा में नहीं रहकर पर पदार्थ तक चले जाते हैं, और पर पदार्थ तक जाते हुए वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं रहता, निमित्त बन जाता है। ऐसा ही नैमित्तिक भाव यहाँ पे उत्पन्न हो जाता, वो विकल्प इंद्रिय ज्ञान और अज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान જાણનારપણે જે જણાયો स्वपने जानने में आया, ऐसा ज्ञायक पे उसका लक्ष्य होता है, तो वह अपने पर्याय के वैभव को भूल जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे पर शरीर प्रकाशित होते हुए शरीर तक चला जाता है, उसी तरह अंतरंग में ज्ञायक प्रकाशित होता है तो ज्ञायक तक चला जाता है। और ये ज्ञान का पर होने पर भी वो ज्ञायक का ज्ञान है, इसलिए ज्ञान यह कहता है कि ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञायक ही जानने में आता है, ज्ञायक ही जानने में आता है। और ज्ञायक ही जानने में आता है, यहाँ पे वो अटकता नहीं है, रुकता नहीं है। ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो, ये ज्ञायक नहीं है। जब तक ज्ञायक पने ज्ञायक जानने में आता है, तब तक ज्ञायक के समीप होने पर भी ज्ञायक संबंधी विकल्प चलता है। क्योंकि ज्ञायक पने ज्ञायक नहीं होता, और जब तक ज्ञायक पने ज्ञायक है तब तक ज्ञायक नहीं है। क्योंकि तब तक दृष्टि मैं ज्ञायक हूं ऐसा जोर, ऐसा वजन, ऐसा पुश जो होना चाहिए ज्ञायक के ऊपर, ऐसा नहीं होता। तो ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो ऐसा नहीं, ज्ञायक ज छे। ज्ञान ज्ञान को भूलकर ज्ञायक के प्रति उनका सर्वस्व समर्पण हो, श्रद्धा का सर्वस्व समर्पण हो ज्ञायक के प्रति, और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक उनका ज्ञेय हो, ऐसा ज्ञेय ज्ञान के अंदर में नहीं होता। ज्ञान और ज्ञायक ऐसा विभाग समाप्त हो जाए कि ज्ञायक अच्छे, ज्ञान के अंदर में ज्ञायक अच्छे और श्रद्धा के अंदर में ज्ञायक हूं, तब ये दोनों की मैत्री चलती है। दोनों मन ज्ञान शुद्ध नहीं जो है वो ज्ञान का अंश है, और ज्ञान का अंश शुद्ध नहीं, उसमें ज्ञायक मात्र, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक मात्र, ज्ञान और ज्ञायक नहीं, ज्ञायक पने ज्ञायक नहीं। क्योंकि ज्ञायक पणु और ज्ञायक पणे दोनों पर्याय का परिणमन है। होता है, ऐसी स्थिति आती है और आकर चली जाती है,
उसका भी पता नहीं चलता। एक ऐसी स्थिति है जो आने जाने वाली परिस्थिति है, आती है मार्ग पे, लेकिन जीव वहां पे रुकता नहीं है। ज्ञायकपणे, अब ज्ञान परपणे नहीं, ज्ञायकपणे। तो ये भी एक विकल्प है। अनुभूति पहले का, मार्ग में ऐसी परिस्थिति घटती है, ऐसी परिस्थिति घटती हुई भी ज्ञान ज्ञायक ऐसा विभाग समाप्त हो जाए, एक खटकता है विकल्प, ज्ञायक मात्र। मैं ज्ञायक हूं ना, तो ज्ञायक हूं तो ज्ञायक मात्र, ऐसा विकल्प क्यों? जब ये विकल्प खटकता है, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक माने ज्ञेयाकार थवाથી જ્ઞાયક, જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયક ને સ્વરૂપ પ્રકાશનમાં જ્ઞાયક। तीनों में ज्ञायक है। जिस समय ज्ञेयाकार हुआ उस समय ज्ञायक, જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયક અને જ્ઞેયાકાર થવાથી જ્ઞાયક, જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયક ને સ્વરૂપ પ્રકાશનમાં જ્ઞાયક। ये तीनों में ज्ञायक कॉमन है। ज्ञेयाकार अवस्था का ज्ञायक अलग है और स्वरूप प्रकाशन का ज्ञायक अलग है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक है तब विकल्प है, और स्वरूप प्रकाशन के अंदर में जो ज्ञायक है वो निर्विकल्प है। ज्ञायक मात्र ये विकल्प भी खटकता है। उसके ऊपर वो तराप मारता है, थाप मारता है। श्रद्धा ज्ञायक के साथ में, ज्ञान के साथ में, ज्ञायक मात्र, मैं ज्ञायक, अनुभूति हो गई। और ये परिस्थिति ऐसी होती है कि बर्दाश्त नहीं होता उनसे परिस्थिति, क्योंकि उसके अंदर में वो ज्ञायक को छूती है और निकलती है, छूती है और निकलती है, पकड़ में नहीं आता ज्ञायक। श्री बहन के शब्दों में यदि इस बात को मैं कहूं तो सबसे पहले बात उस दोनों बहनों के मुखारविंद से सुनी, तब हम सबको चेतन भाई है सामने, कि जब उन्होंने ये बात को कही तो कुछ अजब गजब की बात लगी थी। दोनों बहनें बैठी हुई थी, हम लोग कलकत्ता से कुछ बच्चे लोग गए उनके पास में, और आत्मा की मुख्यता से, शुद्धात्मा की मुख्यता से बात चली। तो उसमें बहन ने पहले बात हम लोग को बता चुकी थी 2 दिन पहले, कि क्या होता है लक्ष्यगत के अंदर में। और फिर दोनों बहनें बैठी थी, और बहन ने बहनश्री को कहा कि आप बताओ इस बात को। और बहनश्री ने बात को इस तरह से बताया कि कोई एक व्यक्ति सोनगढ़ स्टेशन पे उतरा और उसको गुरुदेव के पास जाना है। स्टेशन मास्टर से पूछा कि गुरुदेव कहाँ बसते हैं, तो उन्होंने मार्ग बताया कि आप इस तरह से आप चले जाओ। वो जिस रास्ता के मुंह से आपको मानस स्तंभ दिखे उस रास्ते पे आप आगे बढ़ना। दाहिने हाथ पे समिति आएगी, बाएं हाथ पे आश्रम आएगा, और आश्रम के पास में पहुंच के आपको स्वाध्याय मंदिर के लाल नड़िया, गुजराती में नड़िया कहते हैं, ऊपर का जो टॉप होता है वो दिखेगा। उसके अंदर में जमणा हाथ में जो रूम छे एमां गुरुदेव वसे छे। तो सब कुछ देखते हुए वो आश्रम तक पहुंचा और उसको स्वाध्याय मंदिर दिखा। तो स्वाध्याय मंदिर दिखा तो रुकता नहीं है वहाँ पे,
वो सड़सड़ाहट स्वाध्याय मंदिर में जाता है, गुरुदेव के कमरे में जाता है और गुरुदेव को पकड़ के बैठ जाता है। अब समिति से जो स्वाध्याय मंदिर दिखता है वो है अनुमान, और गुरुदेव के पास में पहुंच गया वो है अनुभव। इस अनुमान तक जीव कई बार पहुंचा, लेकिन हाशकारा करके ओहो स्वाध्याय मंदिर तो पहुंच गया, वहां से लौट आता है। लेकिन अपने को लौटने की बात नहीं करना, ऐसा बोली बहन, अपने को लौटने की बात नहीं करना। अजी बीजो उदाहरण आपो ने तो छोकराओं ने समझाया था, ऐसा कहा बहन ने। तो बहन श्री ने दूसरा एक उदाहरण दिया कि वो व्यक्ति स्नान करने बैठा है, पूरा बदन पे साबु लगा चुका है, सर से लेके पांव तक, चोटी तक, और उसमें हाथ से साबु सरक जाता है, गिर जाता है, खुद छूट जाता है। फिर वो आंख भी बंद है और वो साबु को पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो साबु को पकड़ने जाता है तो साबु हाथ में आता है, छूटता है, हाथ में आता है, छूटता है, और एक झपट मार के पकड़ लेता है तो साबु उसकी मुट्ठी में आ जाता है। ऐसे स्वभाव से पूरा भिजा हुआ है, स्वभाव पूरा जगह से लेप लगा चुका हो, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक मात्र। और वो ज्ञायक के इतना समीप पहुंच गया कि वो ज्ञायक हाथ में आया क्या आएगा, आया क्या आएगा, आया क्या आएगा, और एक झड़प मारता है और ज्ञायक पकड़ में आ जाता है। माने ज्ञायक का विकल्प खटकता है और ज्ञायक पे वो तराप मार के ज्ञायक को पकड़ लेता है। तो अनुमान से अनुभव तक पहुंचने का समय ज्यादा नहीं है, लेकिन अनुमान ज्ञान में आवे तो वस्तु जैसी है वैसी उसको अनुभव के पहले भाषित हो जाती है, और वो ऐसी भाषित होती है जैसी अनुभवी पुरुष को अनुभव ज्ञान के पश्चात विकल्प में आकर जैसा आत्मा भाषित होता है, आत्मार्थी को अनुभव के पहले वैसा ही आत्मा भाषित हो जाता। माने जो ज्ञान में ज्ञायक पणे ज्ञायक जड़ायो, इस भूमिका पे जो आया, जाननार पणे ज्ञायक जड़ायो, ये जाननार पणे ज्ञायक जड़ायो वहां तक तो आना चाहिए पहले। पर जनायो वो बात नहीं है, वो बात समाप्त हो चुकी है। ज्ञान में वास्तविक पने पर जानने में नहीं आता, ये बात का निषेध करके विधि निषेध से वो विधि में आया। माने देखिए, જ્ઞાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી। ये ज्ञेयकृत अशुद्धता उसे नहीं है, ये विधि निषेध है, क्योंकि पर जानने में नहीं आता। ज्ञान पर की अपेक्षा से पर को नहीं जानता, पर से पर को नहीं जानता। अपने सामर्थ्य से अपने में रहते हुए ज्ञाकार रूप होता हुआ ज्ञानाकार ही है, ज्ञाकार नहीं हुआ। ये ज्ञानाकार अपना, देखिए ज्ञानाकार अपना यह शब्द गुरुदेव का है। 215 नंबर का पृष्ठ पे तीसरा पैराग्राफ है, ज्ञाकार थयो ए ज्ञानाकार पोतानो छे। हुआ ज्ञाकार, मिला, ज्ञाकार थयो, हुआ क्या, ज्ञाकार, ज्ञाकार थयो, हुआ ज्ञाकार, उसके बाद कोमा, ज्ञाकार थयो, एक्सेप्टेड, ज्ञाकार थयो, जैसा ज्ञेय है वैसा परिणमन हुआ। ए ज्ञाकार पोतानो छे ऐसा नहीं कहा, ए ज्ञानाकार पोतानो छे। माने ज्ञाकार हुआ ही नहीं ज्ञान।
नहीं होता ज्ञान कभी ज्ञाकार, नहीं जानता कभी ज्ञान ज्ञेय को। એ જ્ઞાનાકાર પોતાનો છે, તો પણ દાયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી જ્ઞાયક જાણક સ્વભાવ પોતાને જાણ્યો. જ્ઞેયાકાર થવાથી જ્ઞાયક જાણક સ્વભાવ પોતાને જાણ્યો. हुआ ज्ञाकार और जाना किसको? ज्ञायक જાણક સ્વભાવ પોતાને જાણ્યો અને બીજી ચીજના આકારે જ્ઞાન પરિણમ્યું. જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને, તે જાણક ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. જાણનાર છે એવું એ પ્રસિદ્ધ છે. जाननार कहता ज्ञायक, जाननार कहता जानने वाली अवस्था नहीं. अभी थोड़ा सूक्ष्म अपन लेते हैं, लेना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार अपने बात ज्ञाकार की ये जो ज्ञानाकार जो हुआ, ये ज्ञान का परिणमन अपने स्वभाव के आकार रूप हुआ है. ज्ञाकार अवस्था में ज्ञानाकार जो हुआ, उस जाणक भाव को, उस जानने वाले भाव को प्रसिद्ध क्या है? ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे. ते जाणक भाव ने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे. वो जानने वाली पर्याय को ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे. आज तक जीव ने इस बात को जाना नहीं कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञान ज्ञानाकार रूप ही परिणमता है और ज्ञानाकार रूप परिणमते हुए ज्ञाकार नहीं होता, ज्ञाकार रूप नहीं होता, ज्ञेयों को नहीं जानता, अपनी पर्याय को ही जानता है और अपनी पर्याय के अंदर में ज्ञायकपना, जाणक स्वभाव ही प्रसिद्ध है. जानने वाली उस पर्याय में अपना स्वभाव ही प्रसिद्ध है. देखिए, ज्ञान के अंदर में भिन्न विश्व का तो प्रतिभास होता है. 6 द्रव्य रूप जो विश्व है, ज्ञान में उसका तो प्रतिभास होता है और जिससे वो अभिन्न है उसका जानना होता है. छह द्रव्य रूप जो विश्व है उसका प्रतिभास होता है और अभिन्न रूप जो विश्व है उसका जानना होता है, क्योंकि उनसे वो अभिन्न है. ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, तो ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न होने से उनका जानना होता है. 6 द्रव्य रूप विश्व का वेदन नहीं होता, लेकिन ज्ञायक रूप विश्व का दृष्टि जाने से, लक्ष्य जाने से, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अहम होने से उनका स्वसंवेदन होता है. तो अभिन्न विश्व का जानना और भिन्न विश्व का प्रतिभास, देखिए क्या कहते गुरुदेव श्री. જાણક ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, જાણનાર છે એવું પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. જાણનાર જણાવવા યોગ્યને આકારે થયું જ્ઞાન, છતાં તેને જણાવવા યોગ્યને કારણે એ જ્ઞાનની પર્યાય થઈ એમ નથી. એ તો જ્ઞાનાકાર રૂપે પરિણમન જ પોતાનું એ જાતનું છે
સ્વને જાણવું છે અને પરને જાણવાનો પર્યાય થયો એ પોતાથી થયો છે. પર વસ્તુ છે રાગાદી, તેથી અહીંયા રાગનું જ્ઞાન તેને થયું એમ નથી. पर पदार्थ के कारण ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता. वो ज्ञान पर्याय का ज्ञान होते ज्ञायक पना प्रसिद्ध है, ज्ञायक पणु प्रसिद्ध છે, જાણનાર પણું પ્રસિદ્ધ છે. એ જાણનાર પણાની અંદરમાં જ્ઞાયક પણું પ્રસિદ્ધ છે. तो जो जानना जो है ज्ञान पर्याय का स्वभाव, वो ज्ञान है किसका? तो जानना जो है वो ज्ञान का जानना है, और ज्ञान ज्ञायक का है. तो जानना ज्ञायक का है. जानना वो जड़ का स्वभाव नहीं है, ज्ञायक का स्वभाव है. तो ये जो जानना जो ज्ञायक का स्वभाव है, उसके अंदर में ज्ञायक जानने में आता है. यदि जानक स्वभाव पे आया तो ज्ञायक तक पहुंच गया, क्योंकि ये जानना ज्ञायक से कथनचित अभिन्न है. जानने की जो पर्याय हुई वो तो ज्ञायक की है, और ज्ञायक से कथनचित अभिन्न पर्याय है. तो ये जानना जो हुआ वो ज्ञायक से कथनचित अभिन्न है. तो उस जानने वाली पर्याय में ज्ञायक का जानना होता है. अब किस तरह से होता है, एक प्रोसेस समझने योग्य है. क्योंकि जब तक ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार तक नहीं आएगा, ये ज्ञेयाकार की चर्चा भी आचार्य भगवान ने क्यों की? ज्ञान पे ले आने के लिए ज्ञेयाकार की चर्चा की गई कि ज्ञेयाकार होता कहां पे है? ज्ञान में होता है. और जब वो ज्ञान में ज्ञेयाकार होता तो उसको कहते हैं ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञानाकार होता है. अब ये ज्ञानाकार है वो किसका परिणमन है? ज्ञान का परिणमन है. ज्ञान किसका है? ज्ञायक का. तो इस ज्ञान के विश्व में ज्ञेय का कुछ भी नहीं है, पर का कुछ भी नहीं है, उसलिए वास्तवपने पर जानने में नहीं आता. वास्तविकपने खरेखर कुछ भी नहीं है. अब इस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक से अभिन्नता होने से ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है. देखिए ये कहा ना, कारण के ज्ञेयाकार अवस्थाમાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો, જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો તે ज्ञायक જ છે. ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक जानने में आता है वो ज्ञायक ही है. माने विकल्पात्मक अवस्था में भी ज्ञायक पने जो जानने में आया वो ज्ञायक ही है. तो उसका मतलब प्रतिपल सभी जीवों को विकल्प के समय ज्ञायक ही प्रसिद्ध है. मेहनत का कोई प्रश्न ही नहीं है इसके अंदर में. ज्ञायक को जानने की बात, ज्ञायक को जानो, ज्ञायक को जानो, ये उपदेश के वचन है, व्यवहार के वचन है. वास्तविकतया देखा जाए तो जो निर्विकल्पता होती है, निर्विकल्पता जो होती है, जो आगे जो आएगी ना कि अभी स्वरूप प्रकाशन की अवस्था, तो ये जो स्वरूप प्रकाशन की जो अवस्था है उसमें निर्विकल्प निश्चय होता है. निर्विकल्प निश्चय होता है
निर्विकल्प व्यवहार होता है, निर्विकल्प प्रमाण होता है। निश्चय, व्यवहार और प्रमाण तीनों ही निर्विकल्प। कैसे? अपन देखें तो ये जो ज्ञान ज्ञायक को ही प्रसिद्ध करता है, ये जो स्वप्रकाशक जो है, स्वप्रकाशक, ये निश्चय निर्विकल्प है, यानी कि निर्विकल्प निश्चय है। निर्विकल्प व्यवहार क्या है? कथनचित निश्चय स्वपर प्रकाशक। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में दर्शन, चारित्र, सुख इत्यादि भी जानने में आता है। ऐसा निश्चय स्वपर प्रकाशक ये निर्विकल्प व्यवहार है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आया सो स्व, और ज्ञान के अंदर में अनंत गुण जो जानने में आया वो पर। ऐसा निर्विकल्प व्यवहार। और कथनचित व्यवहार स्वपर प्रकाशक निर्विकल्प प्रमाण क्या है? कथनचित व्यवहार स्वपर प्रकाशक निर्विकल्प प्रमाण क्या है? भावश्रुत प्रमाण ज्ञान जो है वो निर्विकल्प प्रमाण है। ये सारी की सारी स्थिति निर्विकल्प के अंदर में, निर्विकल्प निश्चय भी निर्विकल्पता में, निर्विकल्प व्यवहार भी निर्विकल्पता में, और निर्विकल्प प्रमाण भी निर्विकल्पता के अंदर में। ऐसा सब कुछ अंदर ही अंदर है। ज्ञायक पणे जे जणायो। कौन जणायो ज्ञायक पणे? ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो। देखिए, जब अनुभूति होती है ना, अनुभूति स्वरूप प्रकाशन, तो स्वरूप प्रकाशन के अंदर में आत्मा है। आत्मा ने आत्मा को जाना ऐसा नहीं है। पर्याय ने द्रव्य को जाना ऐसा नहीं है। ज्ञायक पणे ज्ञायक जानने में आया ऐसा नहीं है। ज्ञान पणे ज्ञायक जानने में आया ऐसा नहीं है। ज्ञायक ही है ऐसा है। माने ऊपर में जितने भी भेद से बाहर से अंदर लाने की जो बात की गई, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञानाकार, और ज्ञानाकार में ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञायक, तो ये पणु और पणे मिट जाता है। ज्ञायक ही है ऐसा रह जाता है। अब ज्ञायक ही है ऐसा ज्ञान में आया, उस वक्त श्रद्धा कहते ज्ञायक हूं। ज्ञान के अंदर में ज्ञायक ही मात्र, मात्र ज्ञायक, निर्विकल्प मात्र वस्तु, निर्विकल्प मात्र वस्तु, बस ज्ञान के अंदर में इतना रह जाता है। और उस वक्त श्रद्धा ये कहती कि ज्ञायक हूं ज्ञायक छू, मैं ज्ञायक हूं। वो श्रद्धा ज्ञायक के अंदर में अहम करती हुई परिणमित हो जाती है। वो तो ज्ञान के अंदर में भी निर्विकल्प मात्र ज्ञायक, और श्रद्धा के अंदर में भी मात्र ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। तो क्या होता है, मैं कैसा कहता था पहले कि गुजराती में हूँ ज्ञायक छू, हूँ ज्ञायक छू, हूँ ज्ञायक छू। तो हूँ ज्ञायक छू ऐसे होते ही जो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विकल्प जो है वो छू हो जाता है। हूँ ज्ञायक छू करता कहता ज्ञायक नो विकल्प छू थई जाए छे। विकल्प चला जाता है और निर्विकल्पता हो जाती है। विकल्प मिट जाता है और अनुभूति हो जाती है। लेकिन वो अनुभूति के अंदर में क्या होता है? स्वरूप प्रकाशननी अवस्थाમાં પણ જ્ઞાયક જ છે। જ્ઞાત તે તો विकल्पात्मक अवस्था हो, ज्ञेयाकार अवस्था हो, ज्ञानाकार अवस्था हो, ज्ञान में ज्ञायक हो,
ज्ञायक हो, ज्ञात ते तो तेज छे, वो कुछ अलग अलग नहीं होता, वो तो ज्ञायक तो जैसा है वैसा है, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक छे, ज्ञायक छे, ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही है, वहां से ज्ञायक हूं ऐसा हुआ और स्वरूप प्रकाशन हो गया। पणु और पणे छूट जाता, ज्ञायक पणु, ज्ञायक पणे, ज्ञायक है, ज्ञायक पणु, ज्ञायक पणे, ज्ञायक पणे ज्ञायक, जाननार पणु ज्ञायक में, ज्ञायक पणे ज्ञायक, ज्ञायक है। देखिए भेद है ना, एक के अंदर में जाननार पणु छे जे पोते पोताने जाने छे, परने नहीं जानतो, पोताने जाने छे, तो ये आ गया पर से छूटकर ज्ञान पर्याय में। जब ज्ञान पर्याय के अंदर में आ गया तो ज्ञायक पणे ज्ञायक ने जाने छे, उसमें ज्ञान पर्याय को जाना, इसमें ज्ञायक को जाना, अंतर है दोनों बात के बीच में। पर से छोड़ाकर ज्ञान परिणाम में लाया, ज्ञान पर्याय નું જ્ઞાન થાય છે, પરનું જ્ઞાન નથી થતું, પોતાને પોતાની पर्यायનું જ્ઞાન થાય છે। तो पर का ज्ञान नहीं होता, अपनी पर्याय का ज्ञान होता, तो पर्याय की मर्यादा में आया। जब अपनी पर्याय की मर्यादा में आया तो શું થયું કે જ્ઞાકાર થવાથી તે ભાવને ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है, उसमें भी देखिए ज्ञाकार हुआ, इसमें भी ज्ञाकार हुआ, लेकिन वो ज्ञाकार था पर ज्ञाकार रूप। यहाँ पे जो ज्ञाकार हुआ वो ज्ञान पर्याय में आया, तो वहां पे स्वज्ञायक रूप ज्ञाकार, ज्ञायकपणे जे जणायो, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो, क्योंकि जब ज्ञायक ज्ञाकार रूप आया तो कौन जानने में आया? ज्ञायक जानने में आया। कैसा ज्ञायक जानने में? ज्ञायकपणे ज्ञायक जानने में आया। ज्ञायकपणे ज्ञायक क्यों कहा? क्योंकि अभी विकल्प है, निर्विकल्पता नहीं हुई, सविकल्प स्वसंवेदन, निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हुआ, सविकल्प स्वसंवेदन में आया, भावभाषण में आया, निर्विकल्पवत स्थिति में आया, लेकिन निर्विकल्प नहीं हुआ। ज्ञाकारपणे ज्ञाकार थवाथी ज्ञायकपणे जे जणायो, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो। एक है ज्ञायक ज्ञान की पर्याय और दूसरा ज्ञायक है त्रिकाली ज्ञायक, ज्ञान पर्याय में ज्ञायक जणायो, जाननारपणे ज्ञायक जणायो। एक जाणवानी पर्यायपणे, उस जाणवानी पर्यायपणे में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध, पहले वाला, और ज्ञाकार थवाथी ते भावने, ज्ञाकार थवाथी ते भावने, ज्ञाकार अवस्था ते भाव वाली बात खत्म हो गई। ज्ञाकार थवाथी ते भावने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे, वो बात खत्म हो गई। मैंने ज्ञायकपणु प्रसिद्ध छे वहां पे आया तो क्या कहते हैं? ज्ञाकार थवाथी ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो, ज्ञानपणे ज्ञायक न जणायो, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो। माने ज्ञान और ज्ञायक का भेद, ज्ञायक संबंधी विकल्प में ज्ञान में ऐसा विकल्प चल रहा है, इतना भेद भी छूट गया है। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञायक जणायो ऐसा भी नहीं रहा, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो तो माने जणाया तो ज्ञायक, लेकिन अभी विकल्प है उसलिए कहते हैं ज्ञायकपणे। निर्विकल्पता अभी नहीं हुई, स्वरूप प्रकाशन नहीं हुआ, उस अपेक्षा से ज्ञायकपणे। ज्ञायकपणे शू जणाणु? ज्ञान पर्याय नहीं, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो है। देखिए आप पढ़िए इसमें, कारण के ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो, ये जे माने कौन? ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो, गुरुदेव ने लिया, आपने सुबह में पढ़ा था, ज्ञायकपणे ज्ञायक जणायो छे।
તો જ્ઞાયક પણ જ્ઞાયક જણાવો મને જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાયો છે એમ નહીં, वो बात समाप्त हो गई। जब ज्ञायक पणु प्रसिद्ध है, वो पहली बात जो कही वहां पे वो बात समाप्त हो गई। अभी वो ज्ञान में से ज्ञायक पे आ गया, ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो, ज्ञायक पणे जणायो, तो ज्ञायक जणायो, ज्ञायक जणायो, ज्ञायक जणायो, तो कि केवो ज्ञायक जणायो, तो कि ज्ञायक पणे ज्ञायक जणायो, क्योंकि अभी ज्ञायक संबंधी विकल्प चल रहा है, अभी तक निर्विकल्पता नहीं हुई। ज्ञायक पे झपट मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी झपट लगी नहीं है, मनो ज्ञायक पकड़ में नहीं आया, आ रहा है छूट रहा है, आ रहा है छूट रहा है, आ रहा है छूट रहा है, तो ये ज्ञायक पणे ज्ञायक है। होता है मार्ग के अंदर में ऐसा सहज ही सभी जीव को होता है। किसी भी जीव को इस परिस्थिति से पसार ना हो और अनुभूति हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन ये इतना फास्ट बनता है कि जब अनुभूति हो जाने के बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ था। सविकल्प स्वसंवेदन में आया था और वहां से निर्विकल्प स्वसंवेदन हुआ। ऐसा निर्विकल्प होने के बाद में विकल्प में आने के पश्चात ये बात सारी उसके ज्ञान के अंदर में खुलती है। लेकिन ये परिस्थिति से सभी जीव पसार होते हैं। ज्ञायक पणे ज्ञायक, ज्ञायक पणे ज्ञायक, जाननार पणे ज्ञायक। माने यहां पर सिद्धि भी हुई और प्रसिद्धि भी हुई। पहले ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ, और ज्ञाकार में से ज्ञानाकार पे आया तो सिद्धि भी हुई और प्रसिद्धि भी हुई। लेकिन अभी जरा सा हल्का बाकी है, क्योंकि ज्ञान ज्ञायक की तरफ झुकता हुआ उत्पन्न होना शुरू हुआ है, और श्रद्धा ने तो पूरा जोर पकड़ा हुआ है। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि ज्ञान और श्रद्धा के बीच में परम मैत्री है। ज्ञान अलग दिशा में चलता है और श्रद्धा अलग दिशा में चलता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान में भी ज्ञायक और श्रद्धा में मैं ज्ञायक, ऐसा चलता है। तो ज्ञान में भी एकांत और श्रद्धा में भी एकांत एक साथ चलता है। ज्ञान के अंदर में अनुभूति के समय जो सम्यक अनेकांत, स्यादवाद, जो कुछ भी होता है उसमें भी लेकिन आत्मा ही बसता है। विकल्प में आने के पश्चात, अनुभव से बाहर आने के पश्चात आनंद आया था, वो चला गया और मैं यूं का यूं ही रह गया, परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं ही रह गया। ये विकल्प में आने के बाद पश्चात चलता है, अनुभूति के समय नहीं पता चलता। विकल्प में आने के पश्चात ये पता चलता कि परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं ही रह गया। तो वो द्रव्य पर्याय का ज्ञान हुआ अनुभूति में, वो विकल्प में आने के बाद अनुभूति के अंदर में तो बस आत्मा 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 आत्मा, मैं, तब जाके कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है। स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का 5 मिनट ऊपर हो गया। गजब का वैभव अपना है। अपन अपने को अपने स्वभाव से समझे, उसकी कोई अद्भुतता, कोई अलौकिक है
अब ये कर्ता कर्म का अनन्यपना कैसे होता है, तो कहते हैं कि ई पोते पोताने जाने छे। पर्यायी द्रव्य को जानती है ऐसा नहीं होता, पोते पोताने जाने छे। जानने वाला भी स्वयं और जानता भी है स्वयं को। ऐसा अद्भुत कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है। अब वो कैसे होता है तो फिर शाम को अपन उसको ले लेंगे।